बहुत ही विवाद नहीं, एक बहुत दुखद दुर्घटना है। इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड, और वो भी एक बच्ची के साथ, और जिस प्रकार से सरकमस्टांसेस बता रहे हैं उस थोड़े से एरिया में जहाँ पर ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या स्कूल एजुकेशन है, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते थे। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी, दोषी कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी ये 2-3 बातें लिखी हैं पंचायत की सब 21 आदमी कमेटी ने, उनका कागज़ हमने ले लिया, और जैसा ये चाहते हैं उसी प्रकार की इंक्वायरी बहुत जल्दी करवा के दोषियों को सजा दिलवाएंगे। पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जहाँ पर भी हैं, अगर वहाँ पर भी नेग्लिजेंसी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिनों से कहो या 3 दिन से इस बेटे के साथ तो अभी 3 दिन से हुआ है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के नौवे कांड जब हो जाते हैं तो केवल एक गांव का मामला नहीं रहता, सारे इलाके का ही हो जाता है, सारे देश का ही है, और सारे देश का भी। अब इसमें सारे के सारे इलाके की डिमांड भी नहीं है कि जो असल दोषी है वो किसी सूत्र में बचे हैं। लापरवाही अगर पुलिस की गई है तो उनके खिलाफ भी एक्शन है, और उसके बाद इस प्रकार का आश्वासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दे, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ। नहीं, अब आपका विश्वास, क्योंकि ऐसे माहौल में विश्वास उठ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम पर भी और प्रशासन से। आपका विश्वास कैसे बने? सही ईमानदारी से इंक्वायरी हो और दोषियों को सजा मिले, उसका तरीका तो केवल आप बताओ। अगर नहीं कि हमने क्या करना चाहिए, आप लोग बैठे हो जब तो आप लोगों का सुझाव बताओ, आप हमने क्या करना चाहिए। हमारी तो मांग यही है जी, इस लड़की जो हत्या की गई है उस अपराधियों के खिलाफ FIR हो, नामजद हो। जिस कॉलेज के अंदर पढ़ती थी उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करो तो उस संस्था को बंद हो। दूसरी, लुहारू थाने के अंदर जिन्होंने FIR नहीं की और धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया, उनके खिलाफ बिल्कुल सस्पेंड हो और विभागीय जांच हो। और आपसे बड़ा भिवानी में कोई नहीं है जो आश्वासन विश्वास हमारा आप पर है। आप ये कार्रवाई के लिए एक दरखास्त पुलिस के कप्तान के नाम लिखोगे, मुझे वो कॉपी दे दो, मैं फिर DG पुलिस से बात करूंगा। भाई इनका विश्वास उठ गया तो आप बताओगे। MP साहब आप यही हो, SP साहब को कॉल करो, आप यही बुलाओ सर। MP साहब नमस्ते। MP साहब आप यही हो, एक बार आप बोल रहे थे, ये सारी बात तो मैं सही मान लूँ कि जो गलत भाई। हाँ कौन मान लो सुन चलो यार, अमीश भाई ने ये कही है तो सिर्फ SP ने बुलाओ आप यहाँ पर। तो मैं एक मिनट क्या आप तक मैं अगर वो बोल रहा है तो मैं SP ने तो पहले आप यहाँ आके सुनिए, बताऊँ आपने कही है बात, आप बता दो मुझे क्या करना है। सबको पता है सर, कल से SP साहब को कॉल। अरे महाराज मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आप वाली बात से सहमत हो वो बात सुबह से बैठे हैं। मतलब वही तो अगर आप वाली बात से या तो 21 आदमी है, ये 5 मिनट सलाह कर लो, नहीं तो आम आदमी बोलेगा, न MP साहब को समझ में आएगी न ही हमारे को समझ में आएगी। या तो 21 आदमी पर बात करके फिर हमने क्या आश्वासन लेना है। मेरा नाम बिमला खंडस है। MP साहब नमस्ते। MP साहब, जो आपने ये घटना घटी है लुहारू के अंदर, बहुत दर्दनाक घटना है, और 3 दिन हो गए सर। आज 3 लोगों के परिवार का ये बाप है संजय MP साहब को आप बताइए, ये परिवार का बाप है, इसलिए उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है सर। उस लड़की के साथ हत्या की गई है उस लड़की की, और बुरी हालत के अंदर की गई है। उस लड़की की एक सबसे पहले तो ये निष्पक्ष जांच करके दोषियों को जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे करा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी हम डिमांड करते हैं पूरे समाज की तरफ से, कमेटी की तरफ से, कि ये इस बाप को आर्थिक सहयोग की हम अपील करते हैं। आर्थिक सहयोग जी सरकार ने देना चाहिए। बहुत गरीब आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। ये टूट गया, बिल्कुल टूट चुका है। दूसरा हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की जो निकम्मी
सोच है उसको थोड़ा सा आप टाइट कर सकते हो। एमपी साहब हमारे बीच में आए हो और पुलिस आपके कहने से बिल्कुल सारी की सारी बात मानेगी सर। हम ये हमने इसीलिए आपको बनाया है यहाँ पे और हमारी समस्या सुनने के लिए बनाया है। धन्यवाद। तीनों चीजें लिख ऊपर बात ठीक है, क्योंकि अकेला बात से बात नहीं बनेगी। और इस बात के लिए फिर मैं इसको कहूँगा कि आप आगे में ये चीजें भी जस्ट करो और ये बात फिर वो ऊपर जहाँ तक आर्थिक की बात है तो चीफ मिनिस्टर से करूँ या चीफ सेक्रेटरी से मोदी से नहीं करूँ तो उसको एक अलग से इशू बन गया। इंक्वायरी फेयर हो, सजा पूरी मिले, लापरवाही जिसकी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीजें कानून भी अपने तौर पर काम करता है। मैं यूँ कह दूँ कि ना फलाने नीचे कर देगी पड़े हाँ सर तो वो फैसला मैं कह दूँगा आप फिर झूठा पड़ूंगा। मतलब तीनों चीजें मैं कोई पर बात करूँ ठीक है। सबसे बड़ी बात होगी आप मंत्री जी आप पूछे हो रहे हैं बगैर जनता को और बगैर आवाज हमारी यहाँ तक आवाज अभी पूरी बाहर गई भी नहीं है। आप हमारे बीच में इसके लिए बड़ी धन्यवाद है। और प्रशासन है और मान्य शासन दोनों जब एक साथ होंगे तो जनता का फैसला, जनता ने जो भी मांगा है उसका फैसला होगा सर। और हमारा आप पर पूरा विश्वास है। जब आप आए हो तो जायज फैसला एमपी साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है, एमपी साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हमने सारी मदद की जरूरत है फिलहाल। और दूसरी रही बात, ये बात मैडम ने बता भी दी, हमारी को एक आदमी और है यूनिवर्सिटी का इस पर सिर्फ नाम लिखा गया है, फैसलों मतलब बातें कौन करी गई पर एक दो और जुड़ जाए तो वहाँ मान्य करनी पड़ेगी। क्या सुना चाहिए आपने ज्यादा तजर्बा असर है एक न्याय दिलाने के लिए एक परिवार को। आज ये बेटी है ना, ये एक लिए एक समाज की या एक लक्ष्मण रानी की नहीं है, ये पूरे भारत की बेटी है। आपको पता है कि ऐसे आदमियों से क्या तो उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए, क्या परिवार का करनी चाहिए, बस ये सब आपको ज्यादा पता है। एक काम कर कहाँ से लिख लें एप्लीकेशन लिखने आप लोग बैठो। अब एसपी साहब